भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई जिला महामंत्री दिलीप पंडित के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन मुंबई में 14 सितंबर को मुंबई के बोरीवली पश्चिम चिक्कूवाड़ी के सिद्धि विनायक प्लाजा में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री व खासदार उत्तर मुंबई पीयूष गोयल के हाथों फीता काटकर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उपस्थित रहे माजी खासदार गोपाल शेट्टी, कांदिवली पूर्व विधानसभा के विधायक अतुल भातलकर व बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर दिलीप पंडित को फूलगुच्छ देकर उन्हें बधाई दी जनसंपर्क कार्यालय के लिए। वहीं इस दौरान पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। साथ ही मीडिया से बातचीत में दिलीप पंडित ने बताया कि इस जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से केंद्र द्वारा लाए गए योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और क्या कुछ कहा इस दौरान पीयूष गोयल, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और दिलीप पंडित ने। शक्ति कितनी भाजपा की प्रबल है मिल गया और सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, नागरिक बंधुओं, बहुत आनंद आ रहा है आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर, क्योंकि जनसंपर्क कार्यालय एक माध्यम है, एक सेतु है समाज, स्थानीय जनता, पार्टी और सरकार के बीच में। कार्यालय मिलने जुलने का भी एक स्थान बनता है। कार्यालय मौका देता है लोगों को अपनी बात रखने का, सरकार तक, पार्टी तक अपनी बात पहुंचाने का। और मुझे पूरा विश्वास है आज जो बीजेपी का नाता है जनता के साथ ज्वलन संपर्क रहता है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय हमारे अन्य कार्यालय जो हमने क्षेत्र में भी, मुंबई भर में और देश भर में बनाए, उसके कारण जनता से हमारा संपर्क भी बढ़ा है। और दिलीप जी ने आज ये कार्यालय शुरुआत करके जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार की अलग अलग योजनाएं, अलग अलग तरीके से लोगों तक सुख सुविधा पहुंचाने का काम है, उसको एक नया आयाम दिया है। मुझे पूरा विश्वास है, चाहे वो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना हो, और बुधवार को तो हमने आयुष्मान भारत में और एक नया 4 चांद लगाने का काम किया। जो परिवार पहले से आयुष्मान भारत में थे, जिनको ऑलरेडी लाभ मिल रहा था पहले से, उसमें अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष की आयु से ज्यादा हो तो उनको अधिक 5 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 5 से 10 हो जाएंगे। दिलीप पंडित ये हमारे उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी का महासचिव है। उन्होंने यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके उद्घाटन के समारंभ में कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो मेरे साथ में काम करने वाला एक कार्यकर्ता आने वाले दिनों में जनता की सेवा हो, इसलिए कार्यालय का उद्घाटन किया है। मेरे साथ में काम किया है, मेरे कुछ अच्छे गुण हों तो उसको अंगीकार करके आने वाले दिनों में समाज का काम करे और लोगों का भला करे। मैं हमेशा ही कहता हूँ, कि मेरा पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम होगा तो ही पार्टी बढ़ेगी। मैं अभी सामने देखता हूँ तो एक एक चेहरे नजर आते हैं। कुछ चेहरे यहाँ पर इस प्रकार के, कोई नेता आता तो ये फटाकड़ा लंबा लंबा फोड़ते हैं। 50 साल गोपाल शेट्टी ने काम किया, उनको दिखता ही नहीं और वो सब नाटक करते हैं। इससे जनता के नज़र से ऐसे लोग घिर जाते हैं। तुम ऊपर नहीं आते हो। जनता बहुत होशियार है, जितने भी लोग आए हैं ना, बहुत होशियार है वो, उनको सब मालूम पड़ता है। इसलिए कार्यकर्ता ने, गोपाल शेट्टी ने कैसा मन को मार कर काम खड़ा किया, लोगों को जोड़ा, ऐसा मेरे साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता भी आने वाले दिनों में करें। जनता बहुत प्रामाणिक है, जनता बहुत ईमानदार है। आप उसको थोड़ी सी मदद करो तो वो आपको पूरा मसूल करता है। इतना अच्छा हमारे देश के नागरिक है, मतदाता है। और मैं दिलीप पंडित को शुभेच्छा देता हूँ कि मैं खत्म हो गया गोपाल शेट्टी, ऐसा कुछ नहीं गोपाल शेट्टी खत्म हो गया ऐसा बीजेपी के नेताओं को भले लगता होगा, लेकिन जनता के लिए गोपाल शेट्टी कल भी उतना ही फोर्स में था, आज भी उतना ही फोर्स में है, आगे भी कल भी उतना ही फोर्स में रहेगा। मैं खाली शांत इसलिए हूँ
कि जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए इतना लंबा समय काम किया, मैं ऐसा कोई भी निर्णय करूं जिससे उनका कैरियर खराब होए, मेरे 24 नगर सेवकों को तकलीफ हो आने वाले दिनों में, ऐसा कोई काम मुझसे ना हो, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हूँ और भगवान से प्रार्थना है कि वो कंट्रोल बहुत लंबे समय तक मेरे में रहे। इतना ही मुझे कहना है। देखिए, बोरीवली में ये जो चिकुवाड़ी है, ये पहले से ही ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बोरीवली में बहुत सालों से कार्यरत है और काम होते ही रहता है। पहले राम नाईक जी के माध्यम से, फिर गोपाल जी के माध्यम से, फिर सभी आमदारों के माध्यम से यहाँ पर काम होते ही रहता है। लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं और महाराष्ट्र सरकार की जो योजनाएं, मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था जब वो आए थे कि इस तरह की योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए, जनता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा हो भी रहा है, लेकिन थोड़ा प्रयास कम पड़ रहा है, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद आपने अगर देखा होगा कि परसों ही देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इस बात को रिपीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। तो मेरे मन में ये था कि पीयूष गोयल जी से जब मैं इलेक्शन के समय पर बात कर रहा था तो वो पूछ रहे थे कि कौन सी योजनाएं यहाँ पे चलती है। तो उस दौरान ही मैंने मन बना लिया कि यहाँ पर एक कार्यालय मैं खोलूँगा और उस कार्यालय में ये सारे योजनाओं का लाभ कैसे, किस तरह से मार्गदर्शन हो, प्रशिक्षण हो, किस तरह का इसका अमल हो, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। तो दिलीप जी, जनसंपर्क कार्यालय में कब तक उपलब्ध होंगे जहाँ से जनता की समस्याओं को सॉल्व करें? जैसे मैं सुबह यहाँ पर रहने वाला हूँ और शाम को भी यहाँ पर रहने वाला हूँ। उसके बाद मेरा जो व्यवसाय है उसमें मैं रहने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरे पास जो लोग आएंगे उनको नगर सेवक, यहाँ के विधायक और हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, उनके प्रभाव से बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं यहाँ के लोगों को लेकर उनके पास जाने के लिए एक माध्यम बनने वाला हूँ। इतना ही मैं इस तो हमारे पार्टी में तो ऐसा है कि पार्टी में काम करते रहना पड़ता है, सेवा यही परम धर्म है और इसी धर्म प्रकार से काम करते रहते हैं सारे। अभी पीयूष जी ने अभी भी बताया कि हम लोग तो खाली निमित्त हैं, तो अगर कोई पार्टी जवाबदारी लेती है तो उसके लिए तो हम तैयार ही हैं। लेकिन इस तरह का निर्णय पार्टी लेती है, मैं स्वयं नहीं ले सकता।